मुंगेर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा हमने सरकार से भी यह मांग की है कि वह राज्य की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री दे, क्योंकि देश में सबसे महंगी बिजली बिहार में ही मिलती है। इससे जनता की जेब पर खर्च बढ़ रहा है। यह बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुंगेर में कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत के मौके पर कही। वह स्थानीय जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संवाद का दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलने तथा उनसे फीडबैक लेने के लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से संगठन को मजबूती दी जाएगी तथा विस्तार करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि मुंगेर प्रमंडल पर हमारा विशेष ध्यान है तथा तीसरे चरण के तहत हम मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे तथा इसके माध्यम से समस्या का संग्रहण करेंगे, जिसे चुनावी घोषणा पत्र के समय महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बिहार सरकार पर प्रश्न चिन्ह करते हुए कहा कि में बिजली बिल तथा भूमि सर्वेक्षण से बिहार की जनता परेशान है। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली बिहार में ही मिलती है। ऐसे में हमने सरकार से मांग किया है कि वह जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली दे। यदि हम सरकार में आते हैं तो जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उन्होंने सीएम के यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस पर केवल जनता से मिलने के लिए 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसका विवरण मुख्यमंत्री को जनता को देना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से अधिकारियों को लूट की छूट दे दी गई है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि बिहार जैसे गरीब एवं पिछले राज्य को केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिल है। उन्होंने कहा कि कम सभी जिले में नहीं जाएंगे, एक जिले में बैठकर 3 से 4 जिलों की समीक्षा करेंगे। इतने कम समय में वह कितनी समस्या सुन पाएंगे तथा कितना का निदान कर पाएंगे। उन्होंने 70 में बीएससी परीक्षा पर आयोग की छुट्टी पर भी प्रश्न चिन्ह खराब करते हुए कहा कि परीक्षा में 10 दिन शेष है तथा परीक्षा पैटर्न को अचानक बदल जा रहा है। बिहार में 75% आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमने 10% ईडब्ल्यूएस तथा 65% SC/ST OBC आरक्षण का प्रावधान किया था। वर्तमान बहाली में यह आरक्षण लागू नहीं हुआ। इसके लिए दोषी कौन है? भाजपा के लोग कोर्ट में जाकर आरक्षण के मामले को लटक रहे हैं। जातिगत गणना के मुद्दे पर भी भाजपा के गाजियाबाद का एक कार्यकर्ता ने परिवार दाखिल किया था। इसके माध्यम से भाजपा वाले SC/ST तथा OBC वर्ग पिछड़ा के लोगों के अधिकार को वंचित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री केवल मुखौटा मात्र है, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। चांद अधिकारी सरकार चला रहे हैं, कम थक चुके हैं तथा वह पहले वाले कम नहीं रहे। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, विधान पार्षद अजय कुमार सिंह, लोकसभा की प्रत्याशी रही अनिता कुमारी, पूर्व विधायक फुलेना से सहित दर्जनों रजत कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव शगुन गार्डन में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां वे कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। मुंगेर जिले में हम लोगों की कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं और उद्देश्य ये है कि पार्टी के जो ज़मीनी वर्कर जो हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं या संगठन के जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, उनसे जो है हम लोग फीडबैक लें, उनसे हम लोग संवाद करें ताकि और पार्टी संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इसका विस्तार कैसे किया जाए। इस सिलसिले में जो है पहले ही हम लोग को करना था, लेकिन झारखंड का चुनाव बीच में आ गया, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है यहाँ मुंगेर हम लोग आए हैं और ये 4 दिन का जो दौरा है, इसमें पूरा मुंगेर प्रमंडल में जितने जिले हैं उन सब जिले को जो है हम लोग एक एक दिन में सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग जो है मुलाकात करेंगे। और बहुत खुशी की बात है, आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग मुंगेर एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ हम लोगों की कोशिश जो है और कोशिश है कि मुंगेर प्रमंडल पर विशेष तौर पे ध्यान दे करके पार्टी को और कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ाने का काम करें। और जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो क्योंकि कार्यकर्ता जो है ज़मीनी स्तर पे रहते हैं, हर पंचायत का क्या समस्या है, कौन से ब्लॉक की क्या समस्या है, तो उनसे भी जो है फीडबैक मिलेगा। उस हिसाब से आने वाले चुनाव में उसको जो हम लोग जो करेंगे मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र, तो उसमें भी इंक्लूड जो है अलग से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम लोग करेंगे। पूरे बिहार में लोग परेशान हैं बिजली के बिल से, स्मार्ट मीटर से। हम लोग बार बार कहें स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट शीटर है। और जो सर्वे जो कराया जा रहा है ज़मीन का, इससे लोग बहुत परेशान हैं।
और बिहार में बिजली पूरे देश में सबसे महंगा बिजली जो है मिलता है। हमने कहा भी है अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और वही नहीं, इस सरकार से भी हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा, तो 17 महीनों में जो हम लोगों ने नौकरियां जो बांटी है, 5 लाख नौकरी हम लोग दिए, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा करके आए, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा 4.5 लाख लोगों को हम लोगों की सरकार ने दिया। तो जो लोग कयास लगाते थे कि असंभव है नौकरी देना, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा, तो हम लोगों ने वो करके दिखाए। और मैं बिहार के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इसी सरकार से 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे और पूरी तरीके से सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता की जो समस्याएं हैं इसको दूर किया जाए। दूसरा जो लैंड सर्वे चल रहा है उससे लोग परेशान, पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बद से बदतर है। और अभी सुनने में आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है यात्रा पे निकल रहे हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को यात्रा पे निकलना चाहिए, संवाद करना चाहिए, लेकिन ये कौन सा यात्रा है कि अपने ही जनता से संवाद करने के लिए आप 200-250 करोड़ रुपए खर्च करोगे। हम लोग भी संवाद किए, लालू जी भी मुख्यमंत्री थे, संवाद करते थे, राबड़ी देवी जी के समय में भी संवाद होता था, लेकिन ये 250 करोड़ रुपए केवल संवाद यात्रा पर खर्च होगा। अपने ही जनता मालिकों से मिलने के लिए, बात करने के लिए 250 करोड़ रुपए। बिहार एक गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, लगातार मुख्यमंत्री तो आप भूल गए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, जब से एनडीए के साथ गए गए क्या, तो वो सरकार के पार्ट एंड पार्सल है। वो